नमस्कार आप सभी का। ध्यान एक ऐसी पद्धति है, ध्यान एक ऐसी मार्ग है जिसमें एक बार कोई चला जाता है तो वो वापस कभी मुड़कर नहीं देखता है बाकी उन सभी चीजों को। मन की शांति के लिए, अपनी मन की स्तर को बढ़ाने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए एक ध्यान की प्रक्रिया होता है, एक मेडिटेशन का प्रक्रिया होता है। हर व्यक्ति एक विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया से ध्यान कर सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बाबा की आदेश से, बाबा ने जो हमें सिखाए हैं, हमें बहुत प्रकार की ध्यान की जो मार्ग है वो हमें पता है। आप लोग देखे होंगे, अगर हमारे पुराने वीडियो उठाकर देखेंगे आप लाइव सेशन में, हम क्या थे और आज क्या है। इन 2 सालों में जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए सबसे बड़ी बात है ध्यान की मार्ग। और आप भी अगर इस मार्ग को चुन सकते हैं तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी गुप्त क्रियाएं होती हैं, गुप्त विद्याएं बता है जिनको हम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन उन गुप्त पद्धति में से एक पद्धति आज हम आप सभी को बताएंगे। यहाँ पर एक बात हम कह देना चाहते हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो हर चीज के पीछे गुप्त लगाकर उसकी एक बना दे कि हाँ ये गुप्त है वो गुप्त। वास्तविक में जो चीज हम बताते हैं उसकी विद्या आपको पहले पता बहुत कम लोगों को होता है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते जाएंगे और वो ध्यान कब आपका लग जाएगा उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आज मैं आप सभी को एक सुंदर पद्धति बता रहा हूं, जिस पद्धति को अपने जीवन में अगर 3 दिन आप करेंगे उसके बाद अवश्य ही इस वीडियो में आप कमेंट करके बोलेंगे। ना करके गलत कमेंट करने वाला अपना कर्म खराब मत करिए। अगर करना चाहते हैं तो खराब कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक में अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो मंत्र ध्यान है इसको करने के बाद जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक बार आप इसकी पद्धति को जान लीजिए। आज से 3 दिन करिए। आप नॉर्मली मेडिटेशन करते हैं, विभिन्न प्रकार की लोग आराम से शांत बैठते हैं, जप करते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं आपको एक पद्धति बता रहा हूं, जिस पद्धति को आप अपनी खुले आंखों से पहले करें एक दिन, बाद में आपको दूसरे दिन आपको थोड़ा बंद थोड़ा खुला आंख करना है, तीसरे दिन आप आंख बंद कर ध्यान करें। बस 3 दिन करें। आराम से अपने घर में आप बैठिए, आपकी पूजा रूम में बैठ सकते हैं, किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं। आपका कोई भी मंत्र हो, चाहे वो गुरु मंत्र हो, कोई प्रचलित मंत्र हो जिस मंत्र को आप बारंबार करते हैं, आपको कोई मंत्र अच्छा लगता है, आपको कोई मंत्र आकर्षित करता है, किसी मंत्र की जब से आपके जीवन में परिवर्तन होता है, उस मंत्र को आप एक सफेद कागज, बड़ा सा एक जो जेरॉक्स पेपर होता है उसी प्रकार की बड़ा सा सफेद कागज में आप उस मंत्र को, उस सफेद कागज का बीच में उस मंत्र को आप लाल जो कलम होता है, लाल पेन होता है, उसमें उस मंत्र को लिखिए। अपने सामने नीचे बैठिए। जो लोग नहीं बैठ सकते नीचे, वो कुर्सी पर बैठने के बाद पूरा सामने फ्रंट टू फ्रंट आपकी आंखों के सामने जैसे वो होगा, वो किसी दीवार पे या फिर किसी सपोर्ट के सहारे उसको आपकी आंखों के सामने लगा दीजिए। ज़्यादा डिस्टेंस में बैठने की आवश्यकता नहीं है। 3 फीट, 2.5-3 फीट में भी आप उसमें रह सकते हैं। आप चाहे बालकनी के आसपास अगर ध्यान वगैरह करते हैं, अगर आपकी सुविधा है, प्रोटेक्टिव गैलरी लगा हुआ है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की, अगर मैं यही चाहता हूं कि अगर आज का टाइम में पीसफुल टाइम पाना बहुत कठिन है, इसीलिए आपके सामने जो है किसी दीवार पर आप लगाकर अपने रूम में ही, आप अपने बेडरूम में ही बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आप क्या करें, कुछ समय तक कोई कानों में कोई हेडफोन, कोई कानों में कोई आपको कुछ नहीं लगाना है, कोई गाना नहीं सुनना है, साइड में कोई आपको माहौल नहीं बनाना है, चाहे बाहर कितनी भी शोर शराबा हो, बस उस मंत्र को 10 मिनट तक देखते जाइए। ये त्राटक नहीं है भैया, आप त्राटक ना समझे। हो सकता है कुछ लोगों को ये विधि मंत्र त्राटक जैसे लगे, लेकिन उसकी विधि बहुत अलग है। आप क्या करें कि उस मंत्र को आप देखते जाइए 5 मिनट के आसपास, 10-15 मिनट जो लोग बैठ सकते हैं 5 मिनट से। आप बीच में अपना पलके झपकेंगे, ऐसा नहीं कि आप देखते रहेंगे, लेकिन खुले आंखों से उस मंत्र को 5 मिनट देखें, ठीक है ना। अगले दिन क्या करें, उसी प्रकार से उस मंत्र को आप
खुले आंखों से 5 मिनट देखें, पर बीच बीच में कम से कम आधा मिनट तक आप अपने आंखें बंद कर लें, फिर खोलें, फिर आधा मिनट देखें, फिर बंद कर लें। ऐसे करके 5 मिनट करें, ठीक है। थर्ड डेज क्या करें, आप अपना आंखें पूरा बंद कर लीजिए, ठीक है, और पूरा ध्यान में मन में उस मंत्र को देखने की प्रयास करें, उस छवि को देखने की प्रयास करें जो आपके सामने है। आप देखिएगा, यकीन मानिएगा, ये 3 दिन करने के बाद आप हमें बताइएगा। अपनी आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव देने की आवश्यकता नहीं है, कौन सा चक्र जागृत हो रहा है, ये हो रहा है, वैसा नहीं है, कोई चिंता करना है। बस आराम, इंतजार ऐसे पूरा आराम से देखिए। दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा आधा मिनट तक अपना पलक को अपने जो झपके, फिर बाद में जो है बस आंखें बंद करके उस मंत्र को 3 दिन करने के बाद आप बताइए। अगर आपको लाभ मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें ईमेल करिए या फिर स्काइपी में ऐड करिए। हम पर्सनली इस चीज को आगे कैसे बढ़ाएंगे ये बता देंगे, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज होता है, एक कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज होता है जिसको धीरे धीरे प्राप्त होता है। अचानक ही आप अगर ऐसे कहेंगे मिल जाएगा तो वैसे मिलता नहीं है। समय के साथ ये चीज बढ़ता जाता है और धीरे धीरे पूर्णतः बढ़ जाता है, और ये बताएंगे। और हम एक बात बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कुंडलिनी जागरण के पीछे भाग रहे हैं कि ये कर देंगे कुंडलिनी जागृत हो जाएगा, वो कर देंगे कुंडलिनी जागृत। कुछ लोग तो कहते हैं, महानुभव व्यक्ति, की कुंडलिनी चक्र के साथ हमारा शरीर का कोई संबंध नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज एक बात मैं कह देना चाहूँगा, ये मंत्र ध्यान करते करते आपको अपने शरीर में कुछ अगर हलचल होता है उसको आपको नोट डाउन करना है और हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि अगर आपको कुछ बड़ा अनुभूति होता है तो आप ईमेल कर दीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी दिया गया होगा, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया गया होगा, स्काइपी आईडी भी दिया होगा। आप उसको ऐड करके, हमें ऐड करके आप अपना मतामत दे सकते हैं। मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि जो लोग अपना आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं वो भाई स्काइपी में ना आए, क्योंकि स्काइपी में ऐड करने के बाद आपका नाम, एज, कहाँ से हैं और आपकी पिक्चर जो मैं देखूँगा, आप चाहे अपना डीपी में भी डाल सकते हैं। और बहुत सारे पूर्व काल में ऐसे बहुत सारे बदमाश होकर आकर बदमाशी कर चुके हैं, इसीलिए अब थोड़ा स्ट्रिक्ट है चीज़, ठीक है ना। तो आप जो है जब 3 दिन के ध्यान में आप देखेंगे कभी आपको कुछ मूलाधार में फील हो रहा है, कभी ऐसा, उसको नोट डाउन करिएगा। बाद में हमें बताने के बाद हम देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ के लिंक भी दिए हैं, आप उनको देखिए। उस वीडियो में भी हमने जो है कैसे साधना वगैरह का प्रोसीजर है वो भी मैंने बताया है, वो दूसरे साधनाओं का, ठीक है। जय माता।